शिक्षा है। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के एज रिलैक्सेशन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, केवीएस में फीमेल कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और आपके जो केवीएस एम्प्लॉय हैं, इन्हें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता था। लेकिन जब से आपके न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि वुमेन कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से दिया जाएगा। सारी ही चीजें डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस में आपके फीमेल कैंडिडेट्स को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सारी ही डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से शेयर की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि आपके डाउट क्लियर हो सके। जैसे कि अगर हम बात करें आपके पीजीटी की एज के बारे में, तो 40 ईयर्स यहाँ पर आपको एज रखी गई है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के बारे में, और टीजीटी में आपकी 35 और पीआरटी की 30। ठीक है, अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर एज जो दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी कैंडिडेट को, एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी और आपका फीमेल कैंडिडेट, इन सभी को ही आपका एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है सारी ही कैटेगरी में। ठीक है, अब बात करें, जैसे कि अगर आप बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट को, तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी और एससी कैंडिडेट को आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पीएच कैटेगरी को आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। प्लस अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको वो भी रिलैक्सेशन प्लस किया जाता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और पीएच कैटेगरी के अंदर आते हो, तो यहाँ पर आपकी एज जो हो जाएगी वो 30 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, 13। यहाँ पर अगर बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट को, तो उनको आपका 10 ये और 5 ये। ठीक है, तो यहाँ पर 15 साल तक की छूट मिल जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। बात करें आपके फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स में आपका 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप 50 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप 45 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर आप 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करें कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं, उसमें आपको किस तरीके से कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर क्लैरिटी नहीं दे रखी। जिस तरीके से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आता है, उसमें ये चीजें क्लियर की जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी रिक्रूटमेंट रूल्स की जो नोटिफिकेशन है उसे क्रॉस वेरीफाई करोगे, तो वहां पर जहां एज वाले सेक्शन में ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केवीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक आपको पीडीएफ शो हो रही होगी, लेकिन ये जो एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो केवीएस के थ्रू लास्ट टाइम दिया गया था, ये उसके अकॉर्डिंग